हेलो दोस्तों, मेरा नाम आजाद है। आज हम कहानी सुनाएंगे भूतों की कहानी। गौरव तिवारी। गौरव तिवारी जो भूतों के बारे में रिसर्च करते थे। गौरव तिवारी दिल्ली का रहने वाला एक मिडिल क्लास फैमिली का लड़का था। गौरव अपने कॉलेज की पढ़ाई पूरी करके कमर्शियल पायलट की ट्रेनिंग के लिए अमेरिका में क्लासेस के लिए अप्लाई करता है। अप्लाई अप्रूव हो जाता है और सौरभ तिवारी अमेरिका चला जाता है। सौरभ अमेरिका में रहकर पढ़ाई करने लगता है। सौरभ जिस रूम पे रहता था, उस रूम में उसको ऐसा लगता है कि जैसे कोई है, जैसे कि भूत। सौरभ अपने अड़ोसी पड़ोसी से बात करने की कोशिश करता है और पता करता है कि आखिर है क्या चीज। पड़ोसियों से उसको पता चलता है कि यहाँ उससे पहले रहने वाले लोग बताते थे कि यहाँ कुछ अजीब सा होता है। ऐसा लगता है जैसे यहाँ कोई भूत है। सौरभ उनकी बात सुनकर बिल्कुल भी नहीं डरता है और उस कमरे के रहस्य के बारे में जानने के लिए फैसला करता है। गौरव उस रूम में बिना डरे रहने लगता है। गौरव को हर रोज कुछ न कुछ होता था। कभी रोने की आवाज आती थी, कभी हंसने की आवाज आती थी, कभी ऐसा लगता था जैसे बगल में कोई बैठा है, कभी ऐसा लगता था जैसे बगल में कोई सोया हुआ है। गौरव को अजीब अजीब सी हरकतें होती थी। कभी ऐसा लगता था जैसे कोई उसको पकड़ रहा है। ये सब देखने के बाद गौरव को भूतों के बारे में जानने की बहुत ज्यादा इच्छा होने लगी। गौरव कमर्शियल पायलट की पढ़ाई छोड़कर पैरानॉर्मल सब्जेक्ट ले लेता है और पढ़ाई करने लगता है। गौरव इस बात की जानकारी अपने घर वालों को फोन करके देता है कि मैंने पायलट की पढ़ाई छोड़ दी है और अब मैं पैरानॉर्मल एक्टिविटी का कोर्स कर रहा हूँ। घर वाले गौरव की बात सुनकर गुस्सा तो होते हैं पर बाद में मान जाते हैं। गौरव 2009 में पैरानॉर्मल एक्टिविटी की पढ़ाई करके घर वापस लौट आता है। उसी समय भारत में न्यूज चैनलों में एक होड़ सी लगी थी कि भूत होते हैं कि नहीं। ये सब हर चैनल यही चीज सब दिखा रहा था। जब गौरव घर आता है और ये सब चीज देखता है न्यूज चैनलों में, उसे लगता है उसकी दुकान अच्छी चलेगी और वो भी अपनी दुकान खोल लेता है। दुकान से मतलब अपना काम करने लगता है, वरना भूतों की दुकान थोड़ी ना होती है। जहां भी लोग भूत होने का दावा करते, गौरव अपना पूरा सामान लेके वहां पहुंच जाता और चेक करता अपने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से और वहां बताता कि भूत है कि नहीं है। ऐसे करते करते गौरव का नाम धीरे धीरे बड़ा होने लगा था। गौरव पहली बार एक संस्था खोलता है, पैरानॉर्मल सोसाइटी ऑफ इंडिया। पैरानॉर्मल एक्टिविटी पैरानॉर्मल सोसाइटी ऑफ इंडिया का चेयरमैन बन जाता है। गौरव पूरी टीम के साथ कभी शमशान में, कभी कब्रिस्तान में, तो कभी हवेली में, तो कभी खंडहर में, कभी हॉन्टेड प्लेस में जाता और वहां चेक करता।
और वहां क्लियर करता है कि यहाँ भूत है कि नहीं है। गौरव यूएफओ का मेंबर भी था, जिसकी वजह से गौरव को एक ऑस्ट्रेलिया के रियलिटी हॉरर शो में काम करने का मौका मिलता है। गौरव ऑस्ट्रेलिया जाता है और हॉरर शो में काम करता है। इसी दौरान गौरव को एक आइडिया आता है कि क्यों ना मैं मुर्दा लाशों के बीच में एक रात पूरी ठहरूं और पता करूं कि आखिर भूत लोग बात भी करते हैं या नहीं। गौरव फैसला लेता है कि अब मैं मुर्दा घर में रुकूंगा। ऑस्ट्रेलिया के एक मुर्दा घर से परमिशन लेता है और रात को रुकने का फैसला करता है। गौरव लाशों के बीच में पूरी रात गुजारता है और सुबह बाहर निकलता है। जब गौरव से पूछा जाता है कि कुछ पता चला, तो गौरव कहता है शुरू में कुछ आवाजें सुनाई तो देती हैं, फिर बाद में कुछ भी पता नहीं चलता है और उसके हाथ कुछ भी नहीं लगता है। फिर गौरव को पता चलता है कि ऑस्ट्रेलिया में ही एक जेल है जहां लोग भूत देखने का दावा करते हैं। गौरव जेल में जाने का फैसला करता है और वहां चेकअप करने का फैसला लेता है। वहां की भी परमिशन लेता है और गौरव पहुंच जाता है जेल। गौरव जेल में 2-3 घंटे बिताता है और वीडियो रिकॉर्डिंग करता है और घर वापस आ जाता है। जेल में वीडियो रिकॉर्डिंग करने के दौरान या घूमने के दौरान उसको कुछ भी नहीं मिलता है, पर जब गौरव घर आता है और वीडियो देखता है तो वीडियो में साफ साफ दिख रहा है कि एक साया उसके सामने से गुजरता है, जो कि उसको नहीं दिखता है, वीडियो में रिकॉर्ड होता है। और एक साया तो उसके वीडियो कैमरा में सामने देख रहा होता है। गौरव इस बात को पब्लिश कर देता है और बताता है कि हाँ, उस जेल में भूत हैं। उसके बाद सौरभ भारत आ जाता है। भारत में सौरभ को एक न्यूज चैनल आज तक ऑफर देता है कि आप हमारे साथ काम करो, हमारे एक एपिसोड में काम करो। हम कुलधारा एक जगह है, वहां हम लोग रात में एक एपिसोड बनाएंगे, वहां आप चल के पता करो कि भूत है कि नहीं और एक्सप्लोर करो। सौरभ इस बात के लिए मान जाता है और उनके साथ चल देता है। कुलधारा में पहुंचने के बाद गौरव अपने डिवाइस से चेक करता है, जिससे उसको कहीं भी ऐसा नहीं लगता कि भूत है। गौरव वहां मना कर देता है कि यहाँ भूत नहीं है। फिर आज तक के चैनल ही एक एपिसोड और करता है जिसमें गौरव को बुलाता है। गौरव उसके साथ जाता है। फिर एक कब्रिस्तान में वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू करते हैं। वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू होती है, जैसे ही आधी रिकॉर्डिंग पहुंचती है, गौरव कहता है कि यहाँ से तुरंत निकलो, यहाँ जो भूत लोग हैं वो लोग मना कर रहे हैं कि यहाँ रुकना ठीक नहीं है, वो लोग को प्रॉब्लम हो रही है। जैसे ही गौरव मना करता है, कैमरा रिकॉर्डिंग करने वाले और बाकी लोग थे सब तुरंत वहां से भाग जाते हैं। वहां रहने वाले भूतों का कहना था कि अगर आप लोग यहाँ ज्यादा देर तक रुकोगे तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। सौरभ भूतों की बात सुनता है और वहां से चला जाता है। फिर आता है 2015। गौरव की शादी हो जाती है। गौरव अपना काम करता रहता है। इसी बीच गौरव को 2-3 हॉरर फिल्मों में काम करने का मौका मिलता है और काम भी करता है। फिर आता है 2016 6 जुलाई को। गौरव शाम को घर से निकलता है। एक जनकपुर करके जगह है, वहां भूतों की रिकॉर्डिंग करने के लिए। रात को हवेली में वीडियो बनाता है और
रात को लगभग 2 बजे के लगभग घर वापस आ जाता है। रोज रोज लेट आने की वजह से गौरव का बीवी से झगड़ा हो जाता है। फिर गौरव खाना खा के सो जाता है। दूसरे दिन 7 जुलाई को सुबह सुबह गौरव सो के उठता है और चाय नाश्ता करता है। थोड़ी देर लैपटॉप लेके अपना ईमेल का जवाब देता है और फिर नहाने चला जाता है। बाथरूम में नहा ही रहा होता है कि बाथरूम के अंदर से धड़ाम से कुछ चीज गिरने की आवाज आती है। घर वाले आवाज सुन के तुरंत बाथरूम की ओर जाते हैं और गौरव को आवाज देते हैं। जब गौरव की आवाज नहीं आती है तो घर वाले बाथरूम का दरवाजा तोड़ देते हैं और घर वाले देखते हैं कि बाथरूम के अंदर गौरव का गौरव की लाश पड़ी हुई है। घर वाले एम्बुलेंस को फोन करते हैं और तुरंत बुला लेते हैं और गौरव की लाश को लेकर हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। जब जब तक घर वाले हॉस्पिटल पहुंचते तब तक गौरव मर चुका था। और गौरव के गले में अजीब सा निशान बना हुआ था। अक्सर जो कोई गले में फांसी लगाता है उसका निशान पीला होता है, पर गौरव के गले में काला और अजीब सा निशान था। ऐसा नहीं लग रहा था जैसे कि फांसी लगाई हो, और फांसी लगाने के लिए बाथरूम में कोई कपड़ा भी नहीं था जिससे लगाया हो, पर अजीब सा निशान था। फिर घर वाले पुलिस केस कर देते हैं कि आखिर पता चले कि ये हुआ कैसे है। पुलिस घर वालों की रिपोर्ट लिखती है और फॉरेंसिक टीम लेके गौरव के घर पहुंच जाती है। गौरव के घर में बाथरूम में हर जगह चेक होता है, फॉरेंसिक टीम चेक करती है, जिससे कुछ भी पता नहीं चलता जिससे कुछ हुआ हो। फिर पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का आने का इंतजार करती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है जिसमें साफ साफ लिखा था कि ये आत्महत्या है, इसका मर्डर नहीं हुआ है। पुलिस आत्महत्या डिक्लेयर कर देती है। फिर घर वालों से पूछताछ करती है कि आखिर हुआ क्या था। उसके पापा का कहना था कि रात को गौरव लेट आता था, जिसकी वजह से उसकी पत्नी के साथ रोज रोज झगड़ा होता था और रोज का रूटीन था, रोज लेट आता था, भूतों को चेक कर भूत को पता लगाने के लिए जाता था, जिसकी वजह से लेट हो जाता था और घर वालों से झगड़ा होता था उसकी पत्नी से। रोज की तरह उस रात भी झगड़ा हुआ था। पत्नी का भी कहना था कि हमारा रोज आने की वजह से रोज मेरा से झगड़ा होता था, वो मेरी बात नहीं मान रही, इसकी वजह से झगड़ा होता था और फिर हम सो जाते थे। उस रात भी वैसे ही हुआ था। घर वालों का कहना था सुबह उठ के चाय भी पिया, अपने लैपटॉप में बैठ के ईमेल पढ़ रहा था और ईमेल का जवाब भी दे रहा था। फिर घर वालों के से बोला कि मैं नहाने जा रहा हूँ और नहाने चला गया। फिर एकदम से आवाज आई, हमने खोल के देखा दरवाजा तो अंदर मरा पड़ा था। फिर उसकी पत्नी से पूछा गया तो उसकी पत्नी का कहना था कि उसके गौरव अपनी पत्नी से बताता था कि मुझे कुछ दिनों से अजीब लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे कोई भूत मुझे परेशान कर रहा है और मुझे मारने की कोशिश कर रहा है। उसकी पत्नी बोली शायद मजाक कर रहे हैं इसलिए वो ऐसा बोलते हैं, पर लगभग लगभग ऐसा रोज बोलता था कि बहुत अजीब लग रहा है, कोई मेरे को परेशान कर रहा है, बहुत टॉर्चर कर रहा है और मेरे को सोने भी नहीं देता, बैठने भी नहीं देता, अजीब सा हरकत हो रही है। पर पत्नी बोलती है कि मुझे लगा वो उनका काम है, उनको ऐसा लगता होगा, मैंने उनकी इस बातों पे ध्यान नहीं दिया। जो आदमी भूतों का रिसर्च करता था उसका मौत का रहस्य ऐसे हुआ कि पता ही नहीं चला कि भूत ने किया या इंसान ने किया। तो ऐसी थी हमारे गौरव तिवारी की हत्या की कहानी। अब आप लोग डिसाइड कीजिए, गौरव को भूतों ने मारा या किसी इंसान ने, क्योंकि गौरव जब मरा हुआ मिला अंदर से दरवाजा लॉक था और बाहर से आने जाने के लिए कोई रास्ता नहीं था। और जब
गिरने की आवाज आई तब गौरव के मम्मी पापा और उसकी पत्नी तीनों एक साथ में आए थे। पुलिस का कहना है कि आत्महत्या किया, पर गले के निशान कुछ और कह रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसा किसी ने उसको जबरदस्ती मार डाला हो, पर वो निशान ऐसे भी नहीं लग रहे थे कि किसी के इंसान ने मारा है। अजीब से ही निशान थे। तो थैंक यू दोस्तों। कैसी लगी मेरी आज की कहानी? अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।